हेलो दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पूरा एलसीएम और एचसीएफ बताने जा रहा हूं। इससे पहले जो मैं बताया था उसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने सिखाया था। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का पूरा नाम क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, एचसीएफ का पूरा नाम क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है और निकालना बताया था। इन सभी चीज़ों पर मैंने चर्चा किया था और बताया था आप लोग। आज देखिए कि मैं उससे अलग और आगे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। इसलिए देखिए कि आप लोगों को मैं किस तरीके से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कहा गया कि 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का एलसीएम क्या है। ये भिन्न है और इसका क्या निकालना है, एलसीएम। दोस्तों, कोई भी भिन्न में हमको दो चीज होता है, एक ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। इस ऊपर वाले जितना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अंश। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। यहां आपको क्या दिया गया, एलसीएम। मतलब भिन्न का हमको क्या निकालना, एलसीएम। कभी आपको एलसीएम पूछते, कभी एचसीएफ पूछते, तो आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। क्या करना, जब ये भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ पूछे, भिन्न का एलसीएम कहेगा निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, अंश का एलसीएम निकालना। क्या निकालना है, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। दोस्तों, जब भिन्न का एलसीएम पूछेगा तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले जितना भी आंसर रहेगा सबको आपको एलसीएम निकाल देना, जितना नीचे वाला रहेगा सबका हर का एचसीएफ निकाल देना, आपको आंसर हो जाएगा। देखिए, जैसे एक एलसीएम हमको निकालना, तो 1, 2, 5 और 4 सबका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। तो 1, 2, 5, 4 इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एलसीएम हो जाएगा आपको 20। और नीचे दोस्तों 3, 9, 6, 27 में कॉमन हमको क्या आ रहा है, तो 3 आ रहा है। हम आपको बताए थे कि कॉमन जो सबसे बड़ा आएगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। और साथ में एलसीएम निकालने का रूल मैंने बताया था कि सबसे बड़ा संख्या 5 लेना है और इसमें देखना है कि क्या नहीं, 4 है तो 4, 2 अपने आप आ जाएगा, तो 5 के 20। और इस सब का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3। तो हमारा 20/3 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जब ये एलसीएम किसी भी भिन्न का निकालना हो तो आपको अंश का एलसीएम निकालना है और हर का एचसीएफ निकालना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपको 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। सेम टू सेम वही है कि हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम आप लोग को बताएं कि जब ये भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो अंश को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और हर का क्या लेंगे दोस्तों, एचसीएफ। अब बताइए कि हम 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम क्या है, 3 9 में है तो आ जाएगा, 2 4 में है तो हम अगर 4 और 9 को गुणा कर दे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। नहीं तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते जो मैंने बताया था दोस्तों। 2, 1, 3, 2 और 9, 3 से लगाइए, 1, 2 और 3। देखिए 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36। इसका एलसीएम क्या है दोस्तों, ऊपर वाले का 36। साथ में 3, 5, 7, 13। 3, 5, 7, 13 में कोई ऐसा संख्या है जो सभी में कॉमन है, तो नहीं है। जब हम बताए थे एक सब आवाज संख्या होगा जिसमें कोई कॉमन नहीं होगा, तो हमारा एलसीएम कितना रहता है, 1 रहता है। तो यानी कि इसका जो एलसीएम आया 36/1, यानी कि 36 इसका एलसीएम आ गया, इसका आंसर आ गया 36। तो आप लोग देख लिए दोस्तों कि भिन्न का एलसीएम कैसे निकालना है। जब ये भिन्न का एलसीएम निकालना है तो आपको अंश का एलसीएम बट्टा हर का एचसीएफ निकाल के किसी भिन्न का एलसीएम आ जाएगा। चलिए हम भिन्न का अब एचसीएफ निकालना सीखते हैं। अब क्वेश्चन है दोस्तों कि 7/9, 14/15, 7/10 का एचसीएफ क्या है। यानी इससे पहले भिन्न में आप लोग एलसीएम निकालना सीखे, अब हम क्या सीखेंगे, एचसीएफ निकालना। तो देखिए दोस्तों कि जब ये हमको भिन्न का एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो, भिन्न का एचसीएफ, तो आपको क्या करना है, अंश का एचसीएफ निकालना है, साथ में बट्टे में हर का एलसीएम। क्या करना है, हर का एलसीएम। दोस्तों अंश हम लोग क्या कहते हैं, किसी भिन्न के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या बनता है, किसी भिन्न का एलसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो। अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले को एलसीएम कर देना है, नीचे वाले को एचसीएफ कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाला जितना भी है उसको एचसीएफ निकालना और नीचे वाले का एलसीएम निकाल के आंसर निकाल देना है। तो हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो हम लोग क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। दोस्तों 7, 14 और 7 में कौन सबसे बड़ी संख्या कॉमन आ रही है, तो क्या आ रही है, 7। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 7। अब 9 और 15, 10 में क्या करेंगे दोस्तों, हम एलसीएम निकालेंगे। तो एक बताइए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, हम 5 ले लेंगे,
साथ में इसमें 2 है, 2 ले लेंगे। और इसमें देखिए 3 है, लेकिन 2 3 इसमें अगर हम डायरेक्ट 9 ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा, सभी कवर आ जाएगा। यानी 5 दूनी 10 और 10 नवा 90। यानी कि इस 9 15 10 को हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 90। हम एक रूल बताए थे कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो जाए। तो अब बताइए कि 9 डिवाइड कर रहा है 90, 90 डिवाइड हो रहा है 9 से, 90 15 से भी हो रहा है और 10 से भी हो रहा है। साथ में एलसीएम बताए थे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर दे। तो दोस्तों एलसीएम 7 है, इस 7 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी 14 को भी डिवाइड कर रहा है, इस 7 को भी डिवाइड कर रहा है। यानी कि यह सही है, इस सभी का एलसीएम 7 है और इसका एलसीएम क्या है, 90। तो इसका आंसर आ गया हमारा 7/90। चलिए एक और क्वेश्चन ये भिन्न वाला देख लेते हैं एलसीएम, पुनः फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन है कि 9/10 है, 12/25 है, 18/35 है और 21/40 का क्या निकालना है, एलसीएम। पुनः एलसीएम निकाले तो ऊपर वाले का एलसीएम करना है, नीचे वाले का एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम, बस अपोजिट तो करना है, जिसका पूछे उसको ऊपर निकालना है। तो दोस्तों एलसीएम पूछा है तो 9 12 18 और 21 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो दोस्तों देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें डबल 3 है, डबल 3 से ज्यादा, यानी कि इसका सभी में कॉमन क्या आ रहा है, हमको 3 आ रहा है। यानी 9 12 18 21 का एलसीएम क्या है दोस्तों, 3 है। अब बताइए 10 25 35 और 40 का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो दोस्तों एक और बताइए एलसीएम लेंगे, अगर हम सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 40 है, तो हम बताए थे सबसे बड़ी संख्या लेना है 40। अब 40 में 5 आ गया, जो 5 इसमें से कट गया। अब बताइए दोस्तों इसमें भी 2 है तो 2 इसमें भी आ गया, 40 कर रहा है। एक बताइए तो इसमें दोस्तों डबल 5 है, लेकिन इसमें डबल 5 नहीं आया है, तो आपको एक और 5 लेना होगा। इसमें 7 है, जो 7 इसमें नहीं आया है, तो क्या ले लेंगे, 7। अब बताइए दोस्तों इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, सबसे हो रहा है, यानी ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 4 पंचे 20 और 7 दूना 14, 140 एक 0 बैठ गया, यानी कि 1400, 3/1400। इसका एलसीएम क्या है हमारा, 3 और एलसीएम क्या है, 1400, यानी आंसर आ गया 3/1400। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछी जाती है, चाहे रेलवे एसएससी के एग्जाम में बराबर पूछी जाती है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है बनाना। तो चलिए देखते हैं कि कहा गया दो संख्या का लॉस 864 है। कोई दो संख्या है, उसका लॉस एलसीएम कितना है, 864 है, और उनका मॉस 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या है, यानी दूसरी संख्या निकालना। तो दोस्तों मैंने पहला वीडियो आप लोग को बताए थे, पहला वीडियो मैंने इसका फॉर्मूला दिया था, अगर आप लोग नहीं देखे तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वो देख लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको समझने में। तो देखिए दोस्तों कि कोई भी दो संख्या हो तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बराबर क्या होता है दोस्तों, एलसीएम गुने एचसीएम। यानी कि अगर हम इस दोनों संख्या, कोई भी दो संख्या है, उस दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं और उस दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएम को आपस में गुना करते हैं, तो ये दोनों क्या होता है, हमारा इक्वल होता है। क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। जैसे हम बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग को हम समझाते हैं। जैसे बताते हैं दोस्तों कि एक 20 है और एक 36 है। दोस्तों 20 है और 36 है, तो एक बताइए इस 20 और 36 का दोस्तों एलसीएम क्या होगा आपको, 9 7 में 5 और 4, नहीं दोस्तों 9 चौक 36, 9 5 45, 5 चौक 20, 180 आ जाएगा क्या हमारा इसका एलसीएम। और साथ में एचसीएफ क्या आएगा, दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। तो आप ध्यान दीजिए, हमने बताया पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या है दोस्तों, 20 है, दूसरी संख्या हमारा क्या है, 36 है। साथ में हमको एलसीएम कितना है, 180 और एचसीएफ कितना है, 4। 20 और 36 हमने दो ऐसा संख्या लिया जिसका एलसीएम क्या है हमारा 180 और एचसीएफ क्या है 4। अब हम इस दोनों को गुना करेंगे और इस दोनों को गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इक्वल आएगा। देखिए 36 दूना 72, यानी क्या आ गया 720, 18 चौक
72। क्या आ गया दोस्तों 720। यहाँ क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गया। तो आराम से मेरा फॉर्मूला होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। कोई भी दो संख्या होगा उस दोनों संख्या का गुणनफल और उस दोनों संख्या से निकाली गई एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप इस बात से इसको समझ गए। जब इसको समझ गए तो अब देखिए इससे आपको आंसर निकल आ जाएगा तुरंत। चलिए देखिए बहुत ही जल्दी और अच्छी तरीके से आंसर आ जाएगा। आप लोग को समझ में आया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दोस्तों एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या हमको निकालना है, यानी कि 288 पहली संख्या हो गया गुने दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो एलसीएम कितना है दोस्तों 864 है, एचसीएफ कितना है 144। ध्यान दीजिए दोस्तों 144 को 288 से काटेंगे 2, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 4 3 2, यानी कि दूसरी संख्या बराबर आपको क्या निकल आया 432। क्या निकल आया दोस्तों 432, यानी कि पहली संख्या 288 थी तो दूसरी संख्या क्या है 432। तो चलिए आप लोग को समझ में आया। चलिए दोस्तों पुनः इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाइए। इसको कहा गया दो संख्या का लौसक क्या है 693 और उनका मौसक क्या 11 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या है। हम दो एग्जाम्पल एक टाइप के क्वेश्चन पे कराता हूं क्योंकि आप उससे सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों मैंने उसमें बता दिया कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। तो यहाँ सेम है, दो संख्या है, उसका लौसक क्या है 693 और मौसक क्या है 11। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आपको पता है दोनों संख्या को गुणनफल, अगर मान लीजिए कि एलसीएम 693 है और एचसीएफ कितना है 11, साथ में दोस्तों एक संख्या है आपको 77, तो मान लीजिए दूसरी संख्या हमने x मान लिया और एक संख्या 77 मान लिया। तो आपको क्या करना है, ये दोनों संख्या का गुणनफल और इसका, तो 11 सत्ते 77 दोस्तों 7 से काटिए, 9 सत्ते 63, फिर हासिल 6 9 सत्ते 63, यानी दूसरी संख्या हम क्या माने थे x और निकल के क्या आ गया दोस्तों 99, यानी कि दूसरी संख्या बराबर हमारा क्या आ गया 99 आंसर। चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, कहा गया कि दो संख्या का रेशियो जो है अनुपात 3:4 के अनुपात में है तथा तो इनका एलसीएम 84 है, लघुत्तम समावर्तक 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है। दोस्तों 3 और 4 के रेशियो में है तो ऐसा कोई संख्या कॉमन होगा तो हम लोग कोई एक कॉमन इसमें भी लगा देंगे, यानी कि संख्या जब हम इसको बनाएंगे जब ये रेशियो में हो तो संख्या बनाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों 3x और 4x। अब एक बताइए इसका जो हम एलसीएम निकालेंगे, संख्या बन गया 3:4 में था 3x और 4x, तो दोस्तों एलसीएम पहले अंक का निकालेंगे 3 और 4, तो 3 और 4 में ऐसा कोई कॉमन नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं गुना करके निकाल देते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12, साथ में x इसमें भी है, x इसमें भी, x का एलसीएम क्या आ जाएगा x। अब दोस्तों 3x और 4x का एलसीएम आ गया 12x और साथ में इसका एलसीएम ही तो दिया है कितना 84, इस दोनों संख्या का ही एलसीएम क्या दिया है 84 और दोनों संख्या का एलसीएम हमारा कितना है 12x, तो दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों इक्वल, तो 12 सत्ते 84, यानी x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 7। क्या आ गया 7। अब इसमें से कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो एक बताइए 3x और 4x में कौन सी बड़ी लग रहा है, तो हमको बड़ी लग रहा है 4x, यानी कि बड़ी संख्या हो जाएगी 4x। तो आप इसको 4 गुने x का वैल्यू कितना है दोस्तों 7 है, तो 7 चौक 28, यानी कि बड़ी संख्या क्या होगी तो 28। इसका आंसर बड़ी संख्या क्या जिस ऑप्शन में रहेगा हम लोग 28 लगा देंगे वो हमारा बड़ी संख्या होगी। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्या का अनुपात 5:9 है, यदि इनका एलसीएफ क्या है 7 है, तो दोनों संख्या के बीच का हमको क्या लगाना है अंतर लगाना है। तो एक और बताइए दोनों संख्या के बीच का अंतर, दोस्तों 5 और 9 में ऐसा कोई भी संख्या नहीं है, लेकिन संख्या जब बनाएंगे तो इसके साथ भी x जोड़ेंगे इसके भी साथ x जोड़ेंगे, यानी कि संख्या बनाएंगे तो 5x और क्या बन जाएगा 9x। अब बताइए एचसीएफ जो अगर हम निकालेंगे 5x और 9x का तो क्या मिल रहा है, इस दोनों में सिर्फ हमको क्या मिल रहा है तो x मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा x और दोनों संख्या का अनुपात कितना एचसीएफ कितना दिया है 7, तो इसके इक्वल में क्या आ जाएगा 7, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 7। लेकिन इस दोनों के बीच का अंतर निकालना है, तो दोस्तों एक बताइए जो यहाँ अंतर होगा वही यहाँ अंतर होगा,
तो 9 और 5 का अंतर, यानी 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, लेकिन अंतर 9x में से 5x गया तो 4x का क्या होगा अंतर होगा। दोस्तों दोनों संख्या के बीच अंतर जो होगा हमारा 9x में से 5x गया 4x का। अब एक बताइए x का वैल्यू कितना है 7 है, आप यहां 7 बैठा दीजिए, 7 चौक 28, यानी कि इस दोनों के बीच का अंतर क्या आएगा 28। तो आप लोग को समझ में आया, इस तरीके का जो अनुपात दिया हो, एलसीएम निकालना हो, बड़ी संख्या निकालना हो, छोटी संख्या निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, साथ में अंतर निकालना हो तो निकाल सकते हैं, योग निकालना होता है तो 9 5 14, 14 को आप 7 से गुना करते हैं, 14 सत्ते 98, इसका क्या आता है योग। देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों कहा गया कि इसका एलसीएम क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछी जाती है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, बहुत डीपली समझिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो आसान से आप बना सकते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालना, हम आप लोग को एक चीज बताए होंगे, जब इस तरीके का संख्या हो दोनों में एक बेस मिलता हो तो जो सबसे अधिक पावर होगा वो एलसीएम होगा, जो सबसे कम पावर होगा वो एचसीएफ होगा। लेकिन इसमें एलसीएम की बात कर रहा है तो हम एलसीएम पे फोकस करेंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, एलसीएम जो जिसमें मिलेगा तो भी होगा, नहीं मिलेगा तो भी मिलेगा। तो दोस्तों इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2। अब बताइए 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, 2 का पावर 1 है, इस तीनों में सबसे अधिकतम पावर क्या है 2 के पावर 3। अगर इसमें एलसीएम देखा जाए तो दोस्तों 2 के पावर 3 आ जाएगा, साथ में 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 4 है और 3 के पावर 5 है। इस 3 में क्या होगा एलसीएम, यहाँ 3 4 5, बड़ा क्या दिख रहा है दोस्तों 5 दिख रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 5, 3 के पावर 5। अब हमारे पास 5 है तो 5 के पावर 2 है, यहाँ सिंगल 5 है, इसमें है ही नहीं। तो एचसीएफ का रूल होता है कि सभी में होना चाहिए, लेकिन एलसीएम में होगा तो भी, नहीं होगा तो भी लेना है, किसी एक में तो है। तो यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, तो अधिकतम पावर वाला एलसीएम होता है। तो अधिकतम पावर क्या है दोस्तों 5 के पावर 2, तो आप यहाँ 5 के पावर 2 लिख दीजिए। साथ में इसमें 7 तो है नहीं, इसमें 7 है, इसमें 7 का पावर 1 है, लेकिन इसमें 7 के पावर 9 है, तो इस दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 7 के पावर 9, तो इसका 7 का पावर 9, यानी इस पूरे संख्या का जो एलसीएम आ गया 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 9, इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम हमेशा क्या होता है बड़ी संख्या होता है, तो इसमें जितना भी 2 था सबसे बड़ी संख्या ये हुआ, 3 का सबसे बड़ी संख्या, 5 का सबसे बड़ी संख्या और 7 का सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आया इस तरीके का एलसीएम निकालना, जितना भी टाइप आप लोग को आज बताएं वो सारा का सारा आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट हम पढ़ते हैं। आप लोग को नेक्स्ट बहुत जल्दी हम दूसरी वीडियो डालेंगे, साथ में अच्छा लगता हो वीडियो को तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो शिक्षा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए कि कोई भी हमने वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट का पहुंच सकता है।